So yesterday we have studied that सर यदि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, ब्रीच कर दिया है, तो सामने वाली पार्टीज के पास में क्या क्या रेमेडीज होती हैं? कि सर 5 रेमेडीज होती हैं। रिसेशन, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। रिसेशन समझ लिया अपन ने। सूट फॉर डैमेजेस समझ रहे थे अपन। सूट फॉर डैमेजेस में अलग अलग तरीके के डैमेजेस होते हैं। अपन ने दो देख लिए थे। कौन कौन से देख लिए थे सर? ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज क्या होते हैं? कि सर जो डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सामने वाली पार्टी को नुकसान हुआ है, जो कि party whose breaching will be responsible for it is the ordinary damage which results as an ordinary and not मतलब direct result of breach of contract। और special damage कि सर जो normally parties anticipate नहीं कर सकती हैं कि contract जो है वो टूटने के कारण यहां भी प्रॉब्लम आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट टूटने के कारण ऐसे ऐसे डैमेजेस भी हो जाएंगे जिनके जो एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है टुवर्ड्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये दो बात समझ में आ गई? ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, ब्रीच और ठीक है सर। इसमें अपन ने कल एक केस पढ़ा था, हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस। हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस, BAX है या BOX है, हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस। ठीक है, क्या था कि सर 5 दिन एक्स्ट्रा कैरियर ने सामान पहुंचाने में देर कर दी, उसके कारण टोटल 7 दिन मिल एक्स्ट्रा बंद रह गई। 7 दिन मिल एक्स्ट्रा बंद रह गई तो सर लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। तो वो भी जो मिल का ओनर था उसने कैरियर से मांगा कि तेरी सब सब तेरी गलती के कारण हुआ है। ठीक है, इसलिए ये स्पेशल डैमेज भी, जो मेरे को प्रॉफिट 7 दिन का लॉस हुआ है वो भी तू भरेगा। सर या तो आपने उसको बता दिया होता कैरियर को कि यदि तूने लेट किया तो ये डैमेजेस और होंगे, जो भी तेरे से मतलब जो भी मेरे को हो जाएंगे तेरी गलती के कारण। बता दिया होता अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ सच थिंग कि है ना, तूने यदि ये काम नहीं किया तो आगे ये और तकलीफें होंगी। बता दिया तब तो स्पेशल डैमेजेस वसूल सकते हो, अदरवाइज सिंस दे आर इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल डैमेजेस नहीं वसूल सकते। ये कल की एक मोटा मोटा अपन ने जो टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ने चालू किए थे, इसमें ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज का अपन ने इतना देख लिया था। आज अपन थर्ड तरीके, कितना टाइम लगा रे? मुश्किल से 4 मिनट 5 मिनट लगे, इससे ज्यादा नहीं लगा है। तो अपन कर सकते हैं बशर्ते अपनी अंतरात्मा अलाउ करे तो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है एग्जेम्पलरी डैमेज और प्यूनिटिव डैमेज और विंडिक्टिव डैमेज। कुछ भी बोल लो, एक ही मतलब है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, कोई पार्टी दूसरी पार्टी से डैमेज क्यों वसूलती है? व्हाट इज द लॉजिक कि आप हमें डैमेजेस पे करेंगे या आप हमें जो भी हमको लॉस हुआ है वो पे करेंगे? सर फॉर द सिंपल रीजन टू मेक गुड आर लॉसेस। डैमेजेस क्यों लिए जाते हैं? टू मेक गुड आवर लॉसेस। ठीक है, ये लीगल लैंग्वेज है। टू मेक गुड आर लॉसेस, जो आपने ब्रीच किया उसके रिजल्ट से हमको जो लॉस हुए, सो टू मेक गुड आवर लॉसेस हम लोग डैमेजेस कवर वसूल करते हैं। मान लो यदि एक्स ने वाई के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और एक्स ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को टूटने पे वाई को कुछ लॉस हुआ ही नहीं। वाई को कुछ लॉस हुआ ही नहीं। तो क्या वाई एक्स से डैमेज वसूल सकता है? तूने ब्रीच कर दिया इस वजह से। बात समझ में आई? मान लो एक्स ने वाई को 500 किलो दाल सप्लाई करने की बात करी थी एट द रेट ₹50 पर केजी। किसी कारण से मिस्टर एक्स सप्लाई नहीं कर पाए तो मार्केट से मिस्टर वाई को वो दाल खरीदनी पड़ गई ₹45 पर केजी पे। मार्केट में उस दिन ₹45 पर केजी मिल रही थी। तो क्या एक्चुअल में वाई को लॉस हुआ क्या? क्या एक्चुअल में वाई को लॉस हुआ क्या? अरे नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। तो सर डैमेज वसूल करना चाहते हो, इस डैमेज की वसूलने की आत्मा किसमें है? कि सर टू मेक गुड आर लॉसेस, जो आपके ब्रीच के कारण हमको लॉस हुआ है हम वो वसूलना चाहते हैं। मैं एक एक चीज को 3 3 बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग के दिमाग में यही ठोक ठोक के सेट हो जावे। ठीक है, टू मेक गुड आर लॉसेस इज दी लॉजिक फॉर हम डैमेज वसूल सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 सर,
यदि लॉस हुआ ही नहीं है तो काहे का डैमेज। ठीक है सर, चलिए। अब लेकिन सर क्या होता है, कई बार पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मेंशन कर देती हैं कि सर यदि तूने कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़े नहीं, इसलिए वो उस पे भारी भारी है ना डैमेजेस वसूलने का लिख देती हैं। एग्जाम्पलरी वर्ड में एक वर्ड आ रहा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पलरी वर्ड में एक टर्म आ रहा है, नाम के अंदर ही आपको सुनाई देगा एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल सेट करने को, एग्जाम्पल सेट करने को, ठीक है, हम लोग ये चीज मांग लेते हैं। कैसे कि सर एक्स और वाई के बीच में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा तौर पे 10 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए बन रहा है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू कि सर लेकिन इन्होंने आपस में, एक्स ने उस कॉन्ट्रैक्ट में वाई के साथ में लिखवा दिया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा वो दूसरे को 1 करोड़ रुपए का डैमेज देगा, 1 करोड़ रुपए का हर्जाना देगा। अरे क्या कर रहे हो भाई, वैल्यू ही उस कॉन्ट्रैक्ट की 10 लाख रुपए की है, और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो 1 करोड़ रुपए दिलवाओगे। भाई साहब ये क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये कोशिश कर रहे हो कि सामने वाली पार्टी किसी भी कीमत पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़े, या फिर आप एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो ये एग्जाम्पल है, देखो तोड़ा इसने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट तो 1 करोड़ रुपए का इसको हर्जाना देना पड़ा। ठीक है, या तो एग्जाम्पलरी डैमेज का मतलब समझ में आ गया, यस सर। इसी तरीके से प्यूनिटिव डैमेज, प्यूनिटिव में एक वर्ड आ रहा है पनिशमेंट। प्यूनिटिव डैमेज, प्यूनिटिव में एक वर्ड आ रहा है पनिशमेंट। क्या हम किसी को पनिश करने के लिए डैमेजेस वसूलते हैं? नहीं सर, हम तो डैमेज इसलिए वसूलते हैं टू मेक गुड आर लॉसेस। हमें जो नुकसान हुआ है, हम उस नुकसान की भरपाई के लिए डैमेजेस वसूलते हैं। ठीक है, हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए डैमेज वसूलते हैं, किसी को पनिश करने के लिए अपन डैमेजेस नहीं वसूलते हैं। ठीक है सर। तो सर एग्जाम्पलरी डैमेजेस को ही प्यूनिटिव डैमेजेस बोला जाता है। सर क्या अपन किसी को पनिश करने के, ना 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 ना, हम तो केवल हमारे डैमेज, तो क्या प्यूनिटिव डैमेज और एग्जाम्पलरी डैमेजेस अलाउ होने चाहिए? ना ना ना, 10 लाख के पीछे 1 करोड़ का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पलरी डैमेज या प्यूनिटिव डैमेज, इसी को विंडिक्टिव डैमेज भी बोलते हैं। क्या वसूल करने अलाउ होने चाहिए? नहीं सर, नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, केवल दो केसेस में अलाउ करेंगे एग्जाम्पलरी डैमेज या प्यूनिटिव डैमेज को वसूल करने का। ये दो केस हम अभी आगे पढ़ेंगे, पहले पढ़, समझ तो लिया है, पढ़ लेते हैं एग्जाम्पलरी, प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस क्या होते हैं। पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा? दक्ष अग्रवाल आप पढ़ेंगे। Exemplary or punitive or vindictive damages. Damages for breach of contract are given to compensate for losses suffered and not to punish the wrongdoer. Hence, punitive or vindictive damages have no place in law of contract because they are of punishment in nature. But these damages are awarded in the following two cases. But these damages are awarded in the following two cases. Damages for breach of contract are given to compensate for loss suffered. सर आपको जो मेरे ब्रीच के कारण लॉस हो गया इसलिए मैं आपको डैमेज पे करूंगा, एंड नॉट टू पनिश द रॉन्ग। हम किसी, तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तेरे को पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसे के लिए नहीं डैमेज वसूलते हैं। हेंस these damages have no place in law of contract because they are of punishment in nature, but these damages are awarded in following two cases। केवल इन दो situations में ये डैमेज अलाउ किए जाते हैं, एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेजेस, बाकी नहीं अलाउड है। बेसिक समझ में आ गया? यस सर। तो सर क्या दो एक्सेप्शंस हैं जहां पर इनको अलाउ किया गया? सर पहला, फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। ठीक है, हमारे मीत अग्रवाल ने, नहीं सॉरी, मीत मालपानी ने यदि किसी के साथ में शादी करने का वादा करके उसको तोड़ दिया, ठीक है, तो फिर एग्जाम्पलरी डैमेज वसूला जा सकता है इससे। बात समझ में आई? आइए पढ़ भाई, इसको फिर समझाता हूँ। In this case, exemplary damages may be awarded to the other party, taking into consideration the injury caused to his or her feeling. इंजरी कॉज्ड टू हिज और हर फीलिंग्स, ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की से ही वसूलेगा या लड़की लड़के से ही वसूलेगी। जिसने भी शादी करने का वादा करके तोड़ दिया है,
तो सर वहां पर एग्जाम्पलरी डैमेजेस मांगे जा सकते हैं। बस इतना याद रख लो, ये कोई एग्जाम में आने वाली चीज है नहीं, क्योंकि तुम सीए बनने के लिए लॉ पढ़ रहे हो, तुम कोई मैरिज काउंसलर बनने के लिए लॉ नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, इसलिए तो इस केस में आपने सामने वाले से शादी करने का वादा किया और फिर तोड़ दिया उस वादे को, तो सामने वाला आपसे एग्जाम्पलरी डैमेज वसूल सकता है, उसकी फीलिंग्स को इंजरी या हर्ट हुई है। ठीक है। सेकंड, अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक। देखो इसमें क्या होता है, मान लो ये बाकी लोग वीडियो कब ऑन करेंगे भाई, करण फारिया, नीव, मुकुंद, रोहन, मुकुंद तो बैठा होएगा अभी, सर सुहान गोयल। ठीक है, वीडियो ऑन कर लो। चलिए, तो सर बात क्या है, अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक में भी एग्जाम्पलरी डैमेज वसूल किया जा सकता है। सर हमारा नेथन रिवेरियो है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। ठीक है, अभी मीत मालवानी बोलेगा सर मुझे तो टुच्चे एग्जाम्पल्स में आप किरदार बनाते हो और नितिन रिवेरियो को हमेशा हीरो वाले कैरेक्टर्स में आप डाल देते हो। भाई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, जिसकी शक्ल सामने दिख जाती है ना, उसी पे एग्जाम्पल आ जाता है। तो सर नेथन रिवेरियो जो है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। एक बार नेथन रिवेरियो ने एक 2,000 रुपए का चेक किसी को काटा। ठीक है, 2,000 रुपए का चेक दिया, बैंकर की गलती से वो चेक डिसऑनर हो गया। बैंकर की गलती से वो चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो सर अब बैंकर की गलती, बैंकर ने कहा यार खाते में 2,000 रुपए नहीं है, ऐसा कह के उसने चेक डिसऑनर करके बाउंस करवा के और वापस रिटर्न कर दिया। तो अब जो आदमी मल्टी मिलियनेयर है, मल्टी मिलियनेयर है, उसका यदि 2,000 रुपए का चेक बाउंस हो जाए तो उसकी प्रतिष्ठा, उसकी गुडविल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा या नहीं लगेगा? मार्केट में लोग बातें करने लगेंगे, अरे साहब का तो 2,000 रुपए का चेक बाउंस हो गया, काय के सेठ जी। इस तरीके से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, मतलब मिट्टी में मिल जाएगी। 2,000 रुपए का चेक गलत तरीके से बाउंस हो गया तो ठीक है, उसकी गुडविल खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो यदि किसी कारणवश अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक हो गया है, अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक हो गया है, तो फिर जो हमारा नेथन रिवेरियो है वो सामने वाले से एग्जेम्पलरी डैमेज वसूल सकता है, बैंकर से एग्जेम्पलरी डैमेज वसूल सकता है। जितने छोटे अमाउंट का चेक अनजस्टिफाइडली गलत तरीके से डिसऑनर होगा, उतना ज्यादा ये एग्जेम्पलरी डैमेज या प्यूनिटिव डैमेज डिमांड कर सकता है, उतना ज्यादा। क्योंकि जितने छोटे रुपए का चेक चेक बाउंस किया जा रहा है बैंकर की गलती से, उतना ज्यादा हल्ला मचेगा। अरे 500 रुपए का चेक भी बाउंस हो गया, साहब के जेब में 500 रुपए भी नहीं है, फालतू चेक काटे जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो सर ये वो सेकंड सिचुएशन है, अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक, जहां पर एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेजेस वसूलना अलाउ किया जाता है, क्योंकि उससे किसी आदमी की गुडविल खराब हो रही है। जितने छोटे अमाउंट का चेक, उतना बड़ा आप प्यूनिटिव डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं। तीसरी बात ये सर, हमने है ना नेथन रिवेरियो जो कि एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है, मार्केट में इनकी बहुत सारी गुडविल है, उनके केस में ये सब अलाउ होगा। मान लो मार्केट में एक टुच्चा सा आदमी कोई मिस्टर एक्स जा रहा है, उसकी कोई गुडविल है ही नहीं, और बैंकर ने गलती से उसका चेक बाउंस कर भी दिया, तो उसकी गुडविल पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं सर, कोई पड़ने वाला नहीं है। तो वहां पर वो आदमी एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस नहीं डिमांड कर सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि उसकी गुडविल इफेक्ट है ही नहीं, तो इफेक्ट क्या होगी? ठीक है, चलिए ये बात ध्यान रखना। पर ये वाला पॉइंट जो लास्ट थर्ड पॉइंट बताया ना, ये अपने मुंह से या अपनी जबान से या अपने हाथों से तभी निकालना जब उसकी जरूरत पड़ जाए, क्वेश्चन इंडिकेट करे, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अदरवाइज तो अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ चेक हुआ है तो गुडविल जो खराब हुई है उसके लिए बेसिक बात इतनी सी है कि सर एग्जाम्पलरी डैमेज या प्यूनिटिव डैमेजेस वसूल सकते हैं। ठीक है, पढ़ भाई इसको। The amount of damage recoverable for wrongful dishonor of check depends upon the loss of credit and reputation suffered. Damages shall be calculated on the basis of lower the amount of the check, greater will be the damages. The amount of damage recoverable for wrongful dishonor of check depends upon the loss of credit and reputation suffered. Loss of credit and reputation suffered. किसी की क्रेडिट और रेपुटेशन है ही नहीं,
तो उसको क्या ही लॉस हुआ होगा यार, ठीक है। तो एंड डैमेजेस शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लोअर द अमाउंट ऑफ चेक, जिसको गलत तरीके से डिसऑनर किया गया है, ग्रेटर विल बी द डैमेजेस। भैया 10 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हुआ ये एक अलग बात है, 500 रुपए का चेक भी बाउंस हो गया तो यार ये 500 रुपए की भी इनके पास में देने के लिए पैसे नहीं है। बहुत ज्यादा गुडविल, जितना छोटा अमाउंट का चेक बाउंस होगा उतनी ज्यादा गुडविल खराब होती है, ठीक है। इन दो केसेस में आप एग्जेम्पलरी, प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस को वसूल सकते हैं। तो सर हमने तीन तरीके के डैमेज कर लिए, पहला है ऑर्डिनरी डैमेज, दूसरा है स्पेशल डैमेज, इस दौरान एक केस भी पढ़ लिया हेडले वर्सेस बक्सेंडेल केस, तीसरा अपन ने कर लिया एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज। तीनों समझ में आ गए? यस सर। चौथा करते हैं अपन सर नॉमिनल डैमेज, नाम मात्र का डैमेज। पढ़ भाई, फिर समझाता हूं। Where plaintiff proved that there has been a breach of contract but no losses suffered by the aggrieved party, the court generally awards nominal charges. नॉमिनल चार्जेस या नॉमिनल डैमेजेस, देखो कई बार क्या होता है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कोई एग्रीमेंट बना था, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया, मिस्टर वाई को उसके कारण कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई डैमेजेस एक्चुअल में नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी बस वो ये प्रूव करके रखना चाहते हैं फॉर फ्यूचर फर्दर रेफरेंसेस कि मिस्टर एक्स ने एग्रीमेंट तोड़ के गलती की है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ना चाहिए, एग्रीमेंट नहीं तोड़ना चाहिए। तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स पे कितने रुपए के डैमेज के लिए केस किया? 1 रुपए के डैमेज के लिए केस किया। फीस कितनी भरेंगे वकील को? 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है। क्या प्रूव करने को? कि हमें 1 रुपए का डैमेज अवार्ड किया जाए। क्यों 1 रुपए का डैमेज अवार्ड किया जाए? क्योंकि यदि कोर्ट ने, जज ने 1 रुपए का डैमेज अवार्ड कर दिया तो इससे प्रूव क्या होगा कि सर एक्स ने वाई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। ये प्रूव हो जाएगा तभी 1 रुपए का डैमेज एक्स वाई को देगा। यस सर। तो ऐसे डैमेजेस को क्या बोलते हैं अपन? नॉमिनल डैमेज, नाम मात्र का डैमेज, जो कि केवल ये प्रूव करने के लिए होते हैं कि हाँ उसने ब्रीच किया है, उसने हमारे साथ गलत किया है। इधर कोई अपन मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं ढूंढ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, आप लोगों ने शाहरुख खान के साथ में, शाहरुख खान का नाम सुना है आपने? यस सर। शाहरुख खान ने अपनी कोई एक फिल्म में एक पुराने एक्टर थे मिस्टर मनोज करके, वो एक गाना सुना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, ये उसमें हीरो थे। हर एक एक्टर का एक पर्टिकुलर सिग्नेचर स्टाइल होता है। रजनीकांत होता है कि कोई एकदम से उछाल के अपनी सिगरेट पकड़ना मुंह में, मनोज का था कि वो जब भी देश के ऊपर कोई बात आती थी और उनको बहुत बुरी लगती थी तो वो यूं करके, और ऐसे कोई एक अपना एक उनका कैरिकेचर स्टाइल था, वो ऑप्ट करते थे। तो शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म आई थी इनकी बीच में, ओम शांति ओम, ठीक है। इस आप में से कई जनों ने देखी भी होगी, आई डोंट नो, काफी 10-15 साल पुरानी फिल्म हो गई है इसलिए आई डोंट नो वेदर ऑल ऑफ यू हैव सीन और नॉट। उसमें मनोज के इस कैरिकेचर को कॉपी कर लिया और बड़े ही हंसाऊ तरीके से कॉपी कर लिया। तो मनोज ने शाहरुख खान के ऊपर केस डाला 1 रुपए का, कि उसने मेरा, मतलब वो क्या है ना, उसने मेरी जो इमेज है उसको धक्का पहुंचाया, मुझे 1 रुपए का डैमेज चाहिए, ठीक है। डिमांडिंग ए डैमेज ऑफ 1 रुपीज। सर किस लिए किया? पैसा नहीं चाहिए, बस ये प्रूव करने के लिए कि इसने मेरे साथ में गलत किया है। बात समझ में आई? तो नॉमिनल डैमेजेस सर एक्चुअल में कोई डैमेज नहीं होते हैं, बट वेयर द प्लेंटिफ प्रूव दैट देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट नो लॉस इज सफर्ड बाय एग्रीड पार्टी, द कोर्ट जनरली अवार्ड नॉमिनल डैमेजेस और नॉमिनल चार्जेस। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तुमने ब्रीच किया, लॉस नहीं हुआ मेरे को, लेकिन फिर भी मुझे 1 रुपए का डैमेज चाहिए, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि तुमने अपना ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ। सिंपल है, ठीक है। ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, एग्जेम्पलरी, प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज, नॉमिनल डैमेज। अब आते हैं अपन पांचवें पॉइंट पे, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, देखो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, एग्जाम में इस पे कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी पे, ठीक है।
लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है समझना। एक तो अपन ने अभी तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सिचुएशन नंबर 1 अपन ने अभी तक पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है सर? एक्स ने वाई को 500 किलो दाल 50 रुपए किलो में सप्लाई करने की बात करी थी, ठीक है। निश्चित तारीख पे वो सप्लाई कर नहीं पाया, तो सर वाई को वो दाल मार्केट से, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, ब्रीच हो गया तो मार्केट से वही दाल 55 रुपए किलो में खरीदनी पड़ी। यानी 500 किलो पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो 5 रुपए पर किलो का लॉस आया। तो सर 2500 रुपए का डैमेज मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से वसूल सकते हैं। यस, हाँ सर। इधर सारी कैलकुलेशन कैसे होगी रे? इधर सारी कैलकुलेशन कैसे होगी कि सर ऐसे होगी कि सर कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद में अपन ये अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से जितना भी लॉस है उस हिसाब से। यस, गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। यस सर, लेकिन कई बार क्या होता है, पार्टीज इतनी शानी होती हैं, शानी मतलब इतनी इंटेलिजेंट होती है, उनको पता है यार यदि टूटेगा भी तो भी इस रेंज के अंदर अंदर प्राइस दाल का घूमना चाहिए, वो पहले से प्री डिसाइड कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही प्री डिसाइड कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही प्री डिसाइड कर लेती हैं कि यदि मिस्टर एक्स तुमने कॉन्ट्रैक्ट में दाल सप्लाई नहीं की तो तुम मुझे टोटल 4000 या 5000 रुपए उन्होंने लिख लिया, तुम इतने रुपए का मेरे को डैमेज पे करोगे, ठीक है। तो उन्होंने नाम भले ही इसका डैमेज रखा है, लेकिन इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही प्री डिसाइड कर लिया या नहीं कर लिया? यस सर, कि पहले से ही डिसाइड कर लिया कि यदि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो इतने रुपए का डैमेज दोगे, ठीक है। इस प्री डिसाइडेड डैमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस। बात समझ में आ गई? जनरली तो डैमेज का अंदाजा हम कब लगाते हैं सर? कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद में सारी कैलकुलेशंस होती है, लेकिन कई बार पार्टी इसको पहले से भी डिसाइड कर लेती है कि यदि तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तू मेरे को इतना डैमेज पे करेगा, ठीक है। तो उस प्री डिसाइडेड डैमेज को अपन क्या बोलते हैं रे? लिक्विडेटेड डैमेजेस। टर्म समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलो यस और नो, नीड समझ में आया रे? ठीक है। तुम लोग को नहीं समझ में आए तो पूरी फ्रीडम है चीज को रोक के पूछ लेने का, या फिर जब टॉपिक एक बार खत्म हो जाए तो वापस पूछ लेना है कि सर इतनी सी पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। एकदम यूं मुंह खुला रख के और एकदम पागलों की तरह मत बैठ जाना कि अरे नहीं सर समझ में नहीं आया, एक बार वापस सुनूंगा तब समझ में आएगा, ये सब नहीं। यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स एंड अपना काम है क्लैरिटी टीचर से ले लेना, ठीक है। फालतू टीचर को परेशान मत करना, लेकिन क्लैरिटी ले लेना। चलो, तो सर ये होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, जहां पर पार्टीज प्री डिसाइड कर लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कि यदि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो इतना रुपया पे किया जाएगा। अब सर लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो एक तो वैलिड भी हो सकते हैं और एक पेनल्टी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस यदि ऑलमोस्ट आसपास का अमाउंट डिसाइड किया गया है तब तो वो वैलिड कहलाएंगे। लेकिन सर लिक्विडेटेड डैमेज कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो मैंने अभी बताया था 10 लाख रुपए का, और तुम उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्स और वाई डिसाइड कर रहे हैं, किसी ने भी यदि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो दूसरे वाली पार्टी को 1 करोड़ रुपए का हर्जाना देगा, ठीक है। तो सर ये क्या हो गया? ये इन द नेचर ऑफ पेनल्टी हो गया, पनिशमेंट हो गया, किसी को मतलब परेशान करने के लिए हो गया। तो सर अपना कंसेप्ट तो बड़े क्लियर है, क्या पेनल्टी अलाउ करी जाती है भले ही वो प्री डिसाइडेड हो या फिर कैसे भी हो? नहीं सर, पेनल्टी की फॉर्म में हम कभी भी डैमेजेस नहीं वसूल सकते हैं, क्योंकि ये डैमेजेस की स्पिरिट के खिलाफ ही है। ये बात समझ में आ गई? बोलो कि सर लिक्विडेटेड डैमेजेस सही भी हो सकते हैं और पेनल्टी के नेचर भी हो सकते हैं। यदि वो पेनल्टी के नेचर में है तो हम उनको अलाउ नहीं करेंगे, और यदि वो एकदम वैलिड के आसपास है तो वो अलाउड होंगे। क्या ये सेकंड, पहली बात लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। दूसरी बात, लिक्विडेटेड डैमेजेस दो तरीके से हो सकते हैं, सेकंड वाला अलाउड नहीं है, पहला वाला अलाउड है। दो बातें समझ में आ गई लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में? यस सर। तीसरी बात, कैलकुलेशन कैसे होगी थोड़ा सा समझना। सर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थर्ड पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने क्या डिसाइड किया
मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने कहा सर 500 किलो दाल सप्लाई करेंगे एट द रेट ₹50 पर kg, ठीक है। और जो भी, और यदि मिस्टर एक्स ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो वो, सर है ना, पहले से इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि सर वो 10,000 रुपए की पेनल्टी देंगे, किसको? 10,000 रुपए का डैमेजेस देंगे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को, यदि इन्होंने निश्चित समय पे दाल सप्लाई नहीं करी। बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो दोबारा समझाना पड़ जाएगा। तो सर प्री डिसाइड कर लिया, यदि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दाल सप्लाई नहीं करी तो 10,000 रुपए का डैमेज पे करेंगे। सर नाम भले इन्होंने डैमेज रखा है क्या ये प्री डिसाइड कर लिया तो लिक्विडेटेड डैमेजेस है या नहीं है? यस सर, लिक्विडेटेड डैमेजेस है। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस भले ही इन लोग ने डिसाइड कर दिए, लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए हमारे कोर्ट ने कुछ बातें बोली हैं। क्या बातें बोली हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सर यदि लिक्विड एक्चुअल डैमेज जो है जितना हुआ है, देखो बहुत ध्यान से सुनना, यदि एक्चुअल डैमेज जो किसी को हुए हैं वो लिक्विडेटेड डैमेजेस से कम हुए हैं तो फिर एक्चुअल डैमेज जितना ही वसूला जा सकता है। यानी कि एक्चुअल डैमेज मान लो 6,000 रुपए का हुआ है और लिक्विडेटेड डैमेज इन्होंने प्री डिसाइड करके रखा है 10,000 रुपए, तो सर जो पार्टी इफेक्ट हुई है वो ज्यादा में ज्यादा कितना रुपया वसूल सकती है? कि सर 6,000 रुपए ही वसूल सकती है, क्योंकि डैमेजेस का कंसेप्ट क्या है? टू मेक गुड द लॉसेस। लॉसेस कितने हो रहे हैं? 6,000 रुपए। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कि सर एक्चुअल डैमेज और लिक्विडेटेड डैमेजेस को कंपेयर करेंगे तो पहला पॉइंट आएगा, यदि एक्चुअल डैमेज लिक्विडेटेड डैमेजेस से कम है तो जितने एक्चुअल डैमेज हो रहे हैं उतने ही वसूल सकते हो। सेकेंड पॉइंट, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्चुअल डैमेज जो हो गया है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस से ज्यादा हो गया है। एक्चुअल डैमेज जो हो गया है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस से ज्यादा हो रहा है। सही में उसको 11,000 रुपए का एक्चुअल डैमेज हो गया, इतनी महंगी दाल मिली उसको। सर तो अब वो कितना वसूल सकता है? सर जितना लिक्विडेटेड डैमेजेस का मैक्सिमम अमाउंट है अब वो उतना ही वसूल सकता है, अब वो एक्चुअल डैमेज नहीं वसूल सकता, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट आपने तय कर दी है। यानी कि दोनों सिचुएशंस को देखें तो हमें एक बात समझ में आती है, मैक्सिमम पेनल्टी जो आप, मतलब मैक्सिमम डैमेज जो आप लिक्विडेटेड डैमेजेस के केस में वसूल सकते हैं वो उतना ही है। यदि कम है तो आप एक्चुअल डैमेज वसूलेंगे, यदि ज्यादा है तो आप मैक्सिमम लिक्विडेटेड डैमेजेस जितना ही अमाउंट वसूल पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं वसूल पाएंगे। बात समझ में आई? कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलो यस और नो। नेथन रिबेरियो कहाँ गायब हो गया? मिस्टर यस सर। रिबेरियो, मिस्टर रिबेरियो, यस सर। टुमारो इज फ्राइडे। हाँ सर। तो आज ही फ्राइडे क्यों मना रहा है यार? कहाँ चला गया है यार, ये तो भाग जाता है बीच बीच में। चलो आ जाओ, आ जाओ। मुकुंद समझ, मुकुंद कहाँ बैठा है, लाइब्रेरी में है क्या? पता नहीं। सुहान गोयल जी आपको समझ में आ गया लिक्विडेटेड डैमेजेस का कंसेप्ट? यस सर। तो वीडियो अलग से चालू करने का वापस इनविटेशन दूं क्या? हम्म, क्या है यार सुहान गोयल, ऐसे क्या करता है? चलो दक्ष अग्रवाल पढ़ना चालू करो, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी पढ़ भाई। When the parties to the contract at time of formation of contract specifies a sum which will become payable by party responsible for breach, such specified sum is called liquidated damage or penalty. देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही डिसाइड कर लेते हैं, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही डिसाइड कर लेते हैं, एक सम स्पेसिफाई कर देते हैं, तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो 10,000 रुपए देगा, पहले ही बता देते हैं, विच विल बिकम पेबल बाय पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच, सच स्पेसिफाइड सम इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस और आइदर लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी। यदि वो वाजिब नहीं है तो हम उसको पेनल्टी बोलेंगे, और गैर वाजिब है तो 10 लाख में 1 करोड़ की डिसाइड कर दी तो पेनल्टी, पेनल्टी तो कभी भी वसूल नहीं सकते, ठीक है।
या फिर उसको सही है तो हम क्या बोलेंगे, लिक्विडेटेड डैमेजेस। पढ़ भाई आगे। If the sum specified represents fair and genuine pre-estimate of damages likely to result due to breach, sum specified is called liquidates damages. लिक्विडेटेड And डैमेजेस, ठीक है। यदि and यदि यदि इफ द सम स्पेसिफाइड, पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट में सम स्पेसिफाई किया गया है 10,000 रुपए, इट रिप्रेजेंट्स फेयर एंड जेन्युइन प्री एस्टिमेट, जो लगता है हाँ ठीक है, फेयर दिख रहा है ये अमाउंट, which is likely to result due to breach, the sum specified is called liquidated damages। फेयर सा लग रहा है तो हम उसे एलडी बोलेंगे, liquidated damages। आगे पढ़। if the specified sum is disproportionate to the damages likely to result from breach, sum specified is called penalty. then the sum specified is called penalty। यदि अरे कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो भी इतनी तकलीफ नहीं होगी तो उसको पेनल्टी बोलते हैं, ठीक है। इन इंडिया, भारत में क्या होता है बताओ भाई, पढ़ो। In India, damages shall be restricted to reasonable compensation not exceeding the sum specified in the contract. ये लास्ट लाइन में आंसर है जो मैंने तुमको बताया था ना, कि यदि भारत का जहां तक सवाल है, सर 10,000 रुपए का अपन ने अमाउंट डिसाइड किया है, ठीक है। पहली बात तो वो कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए सही है तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस कहलाएगा, गलत है बहुत बहुत ज्यादा अपन ने फूला हुआ अमाउंट ले लिया है तो वो पेनल्टी कहलाएगा। पेनल्टी तो वैसे भी अलाउड नहीं। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस में भी सर भले ही आपने डिसाइड कर लिए, लेकिन डैमेजेस शेल बी रेस्ट्रिक्टेड टू रीजनेबल कंपनसेशन, एक रीजनेबल कंपनसेशन पे, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग द सम स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपने लिक्विडेटेड डैमेजेस तय कर लिए तो आपने एक तरीके से मैक्सिमम अमाउंट तय कर लिया, जिससे ज्यादा हो भी गया आपको डैमेज तो भी नहीं मिलेगा, नॉट एक्सीडिंग द सम स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो सर रीजनेबल कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा जो कभी भी लिक्विडेटेड डैमेजेस के अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता। कम हो गया है तो कम वाला ले लो, ज्यादा हो गया है तो फिर एक्सीड कभी नहीं कर सकता, लिक्विडेटेड डैमेजेस मैक्सिमम आपको मिलेगा। ये लास्ट लाइन से वो थ्योरी आई है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। बात समझ आ गई? यस सर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। कभी कभार आ जाता है ये, पढ़ भाई। Basis of difference. Point 1. Purpose. In liquidated damages, recovery of amount. In penalty, with the view of discourage party from committing breach of contract. तो सर पहला ये है, पर्पस क्या है, सेम अमाउंट लिक्विडेटेड डैमेज भी हो सकता है जो प्री डिसाइडेड है, सेम अमाउंट पेनल्टी भी हो सकता है। तो सर रिकवरी ऑफ अमाउंट होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस में तो, और पेनल्टी में तो सामने वाली पार्टी को डिस्करेज करना कि तू ब्रीच मत करना। 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी रख रहे हो, तो जिससे वो हतोत्साहित हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करे इस वजह से। सेकेंड, अमाउंट। Amount. In liquidated damages, fair and genuine estimate. In penalty, very high disproportionate amount. नेचर। In liquidated damages, compensation in nature. In penalty, imposed by way of punishment. सर इट इज कंपनसेटरी इन नेचर, किसी को लॉस हो रहा है ना ब्रीच के कारण, तो ये उस नेचर में कंपनसेशन देने के नेचर में है, वही लॉस को मेक गुड करने के नेचर में होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस की। पेनल्टी इम्पोज बाय वे ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। ये तीन ही डिफरेंसेस हैं, तो ये अपन ने कर लिए। कितने सारे सर डैमेजेस? ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, एग्जेम्पलरी, प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेज, देन नॉमिनल डैमेज, नाम मात्र के, जो बस की प्रूफ एस्टेब्लिश करने के काम आता है कि उसने ब्रीच किया है, बाकी इसमें कोई मेक गुड द लॉसेस का कोई सीन नहीं है। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट उसकी तरफ आते हैं। अपन ने डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड रेमेडी कर ली। पहला रेमेडी था रिसिशन, तू नहीं कर रहा है, ब्रीच किया, मैं भी छोड़ देता हूं। सेकंड है सूट फॉर डैमेजेस, 5 तरीके के पढ़ा दिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है जो अपन ने उठाया, सीधा पांचवा आइटम उठाया है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। कल बताया था ना, क्वांटम मेरिट में ढूंढो, 2 वर्ड्स मिलेंगे, कितनी क्वांटिटी में काम किया है उस हिसाब से आपको, जितना उसमें मेरिट है उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, एज पर दी वर्क डन, क्वांटम मेरिट।
ठीक है, तो सूट फॉर क्वांटम मेरिट पढ़ना चालू करते हैं। एक बार सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कर लीजिए।